किसान एमआरपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, लेकिन एक लड़ाई मिडिल क्लास भी लड़ रहा है, जो खामोश रहकर एमआरपी से जूझ रहा है। जी हां, हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिचौलियों के बाजार का वो खेल, जहां किसान से ज्यादा आम ग्राहक परेशान है, जहां एमएसपी पर भारी है एमआरपी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? जी हाँ, कवि धूमिल ने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब बाजार की उस बाजीगरी में छुपा है, जहाँ किसान और आम उपभोक्ता दोनों की जेब कटती है। किसान रोटी के लिए गेहूं पैदा करता है, उपभोक्ता गेहूं के आटे की रोटी खाता है। मतलब किसान पहला विक्रेता है, उपभोक्ता आखिरी खरीदार। लेकिन दोनों के बीच एक तीसरा भी है, जो दोनों के बीच रोटी से खेलता है, यानी सबसे मोटा मुनाफा कमाता है। इसे समझने के लिए एमएसपी से एमआरपी के खेल को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पटना। यहाँ अनाज व्यापारी रिंकू केशरी ने इस बार किसानों से 1625 से 1650 के रेट पर गेहूं खरीदा, जबकि सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 तय किया था। यानी किसान ने अपने मुनाफे से समझौता कर लिया और कम कीमत पर अनाज व्यापारी को बेचा। तो ये जो बोरी में गेहूं है, ये आपने किसान से कितने में खरीदा? ये हम समझ लिए 1650 रुपये कुंटल खरीद रहे हैं। 1625, 30, 16.5 इसी के एवरेज में। तो आपने मान लीजिए कि 1650 रुपए में क्विंटल खरीदा किसान से, इसको कितने में बेचेंगे? इसको मिल के हिसाब से, मिल का रेट अप डाउन वैसे होते रहता है, लेकिन फिलहाल अभी वही 17, 1680, 90 यही रेट मिल हमसे ले रही है। मान लीजिए 1700 रुपए में आपने बेचा, तो 50 रुपए प्रति क्विंटल का आपको फायदा हुआ? नहीं, उसमें अपना खर्चा भी होता है ना, यहाँ से मिल तक पहुँचाना, यहाँ का किराया वगैरह। मोटा मोटी हम लोग को समझ लीजिए एक तरह से ऑल टोल्ड हम लोग का हो गया 20 रुपये पर क्विंटल। 20 रुपए पर क्विंटल का फायदा? हाँ बस। ये बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं? तो सुना आपने, व्यापारी ने बताया कि वो करीब 20 रुपए प्रति क्विंटल के मुनाफे पर गेहूं को मिल को बेचता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। व्यापारी से जब मिल के पास अनाज जाता है तो उसका पैसा कितना हो जाता है, ये जानने के लिए हम पटना के एक मिल में पहुंचे हैं। हालांकि मिल के अधिकारी ने हमसे बातचीत करने में मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ऑफ कैमरा जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल एक अनाज, यानी अगर गेहूं की बात कर ली जाए तो गेहूं की बोरी यानी प्रति क्विंटल बढ़ जाती है। यानी 100 रुपए का अंतर जो है वो एक व्यापारी से मिल तक आते आते हो जाता है। मिल तक पहुंचने पर गेहूं का रेट 100 रुपए बढ़ गया। लेकिन सवाल है कि गेहूं का आटा जब खरीदार के पास पहुंचता है तो वो किस रेट पर बिकता है? मिल तक जाते जाते आटे की कीमत हो गई 1750 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आम इंसान जब उस आटे को खरीदता है तो कितनी कीमत पड़ती है, ये इस पैकेट पर जो प्राइस लिखा है उसको देखकर समझ सकते हैं। ये 10 किलो का पैकेट है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्राइस है, जिसको मिनिमम रिटेल प्राइस कहते हैं यानी एमआरपी, वो 405 रुपए। 10 किलो का ये पैकेट 405 रुपए में आम आदमी के हिस्से पड़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 40 रुपए प्रति किलो पड़ता है। गेहूं और आटे की पहेली बाजार की वो हकीकत बयां करती है जिसमें किसान से ज्यादा मिडिल क्लास पिस रहा है। किसान ने 16 से 17 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचा। बाजार में आटा 40 रुपए की एमआरपी तक बिक रहा है। गेहूं से आटा बनने तक में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इसकी कीमत 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। ये मुनाफा 100% से भी ज्यादा है। रही बात एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, खरीदार एमआरपी के खेल को भी समझ नहीं पाया है। आमतौर पर दुकानदार एमआरपी से कम पर सामान बेचते नहीं है, यानी ग्राहक के लिए एमआरपी भी एक छलावा है, क्योंकि कई बार दुकानदार एमआरपी में 2-4 रुपए की छूट भी दे देते हैं ताकि ग्राहक भाग न जाए। ग्रोसरी में अगर 3000 रुपये में पहले हो जाता था तो अभी 3500 लग जा रहा है, 3800 लग जा रहा है, तो प्राइस तो हाई हो गया, तो पैसा तो बढ़ेगा ही ना हम लोग का। अब दाल सब 70-80 रुपये किलो थे पहले, अभी 100 से ऊपर हो गया सभी सारा दाल। 100 प्लस है मूंग दाल, 120। आटा तो बहुत महंगा है ना।
ये आटा पहले, ये ITC का ही आटा पहले 150 में मिलता था, अभी 150 का 5 किलो तो 30 रुपीज़ किलो हुआ, अभी 40 रुपीज़ किलो हो गया, तो महंगा तो है ही ना। देखिए तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है कि 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर देखें तो 16 रुपए प्रति किलो आटा जो है किसान ने व्यापारी को बेचा, लेकिन वही आते आते लगभग दोगुनी दाम हो गई। आपने देखा कि 10 किलो आटा जो है वो लगभग 40 रुपए के हिसाब से पड़ रहा है, 405 रुपए का। तो ये जो दोगुनी दाम है, यानी 16 से 24 रुपए और बढ़ा दीजिए, लगभग 40 रुपए का ये जो मार्जिन है ये कहाँ जाता है, क्योंकि किसान को नुकसान हो रहा है और आम आदमी भी परेशान है। MSP और MRP के बीच में ये जो अंतर है ये बहुत ज्यादा है और शायद इसी को लेकर सवाल है। जाहिर है कि बाजार में बिचौलियों का ऐसा जाल फैला है कि जिन्हें न MRP से मतलब है और न ही MSP से। इसकी मार से किसान भी और ग्राहक भी परेशान है। जहां तक MRP और MSP का लिंक है, तो MRP जो शब्द है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हालांकि आज मार्केट में उस MRP के नीचे ही सब लोग बेचते हैं। MRP इज आई थिंक बहुत इज हाई टाइम ये MRP कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को करने की जरूरत है। ये मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कभी हो ही नहीं सकता कुछ। किसान और मिडिल क्लास MSP और MRP के चक्रव्यूह में फंसे हैं, जबकि मुनाफे की मलाई कोई और खा रहा है। यूपी के एटा जिले के किसान रामकिशन बताते हैं कि उनके यहाँ 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है, यानी 14 रुपए किलो। 1 किलो गेहूं की पिसाई में 2 रुपए लगते हैं, लेकिन आटा बाजार में 25 रुपए किलो बिक रहा है। सबसे अच्छा आटा है 33 रुपए किलो वाला आशीर्वाद। अच्छा, दाल अरहर की क्या भाव है? अरहर की दाल है बैल कोलू की 140 रुपए किलो। अच्छा, और ये चावल क्या भाव है यहाँ पर? चावल 80 रुपए किलो। अब जरा बाजार की इस रेट लिस्ट पर नजर डालिए। सरसों का तेल 150 रुपए प्रति किलो, अरहर की दाल 140 रुपए प्रति किलो, चने का बेसन 100 रुपए किलो। बाजार की ये कीमत 5-10 रुपए कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बाजार के अदृश्य सौदागरों की कमाई की कहानी वही है। सरसों की खेती करने वाले किसान संजीव बताते हैं कि सरसों 28 से 30 रुपए किलो बिकता है, लेकिन सरसों का तेल 150 रुपए किलो बिक रहा है। सरसों हमारी 28 से 30 रुपए किलो बिकती है। अच्छा, अब उसके कौन खरीदता है ये व्यापारी लोग मंडी में जाएं तो मंडी वाले खरीदते हैं व्यापारी, या गांव में आके खरीद लेते हैं। और इसका MSP कितना है? MSP तो इससे अधिक ही रहता है, लगभग 6000 के करीब होगा, लेकिन ये हमसे बहुत कम मूल्य पे लेते हैं। दाल का भी यही हाल है। दाल की कीमत भी बाजार पहुंचते पहुंचते 2 गुना से 3 गुना तक हो जाती है। ऐसा चने के बेसन के साथ भी है। अरहर आपसे क्या भाव खरीदी जा रही है? हमारे यहाँ से जी 35-4000 रुपये क्विंटल खरीदी जाती है। 3500 से 4000? जी हाँ। अच्छा, और ये जो अरहर है, इसको आप अगर इसकी दाल लेते हैं बाजार से तो कितने की मिलती है? 120, 25, 30 तक। अच्छा, ये बताइए जो चना है वो आप जब बेचते हैं तो व्यापारी क्या मूल्य देता है आपको? आपने बेचा है, कितना मूल्य मिला आपको? 30 से 35 रुपए तक मिलता है। अच्छा, और ये चने का जो बेसन बना के बेचते हैं व्यापारी, तो कितना खर्चा लगा के कितने का बेचते हैं? आज के समय में उसका रेट है 110 रुपए, 115 रुपए, 105 रुपए का रेट है। अब आपको झांसी की भोजला गला मंडी ले चलते हैं। यहाँ मूंगफली 4000 से 4600 तक के प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है, यानी 40 से 45-46 रुपए किलो, जबकि बाजार में मूंगफली 80 से 130 रुपए किलो तक बेची जा रही है। मूंगफली का क्या रेट है? 4000 से लेके 4600 रुपए, 4600 4600। अच्छा, और गेहूं का? गेहूँ 1400 से लेके 1500 रुपए तक। 1400 से लेके 1500 क्वालिटी वाइज। किसानों से डायरेक्ट अपना खरीदा जा रहा है। चावल की कीमत में तो और भी पेच है। मसलन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान पर 2500 रुपए की MSP देती है। दूसरे राज्यों से यहाँ धान की MSP ज्यादा है। इस कीमत से किसान संतुष्ट है। जो इतना पैसा पहले धान का मिलता था, क्या कभी मिला क्या 2500 रुपए? नहीं मिले हैं। तो इससे किसान को किस तरह से मतलब किस तरह से मुनाफा बढ़ा है, और पहले जितनी लागत आती थी खेत में उससे कितना फायदा हुआ? नहीं, अभी फायदा है। अभी जो सरकार दे रहा है ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जो 3 किस्म जो दे रहा है ना, वही थोड़ा सा लेट देती। एक किस्म देते हैं ना तो कम से कम किसान कुछ कर। धान की गुणवत्ता के हिसाब से
चावल की कीमत तय होती है। मंडी से जब हम दुकानदार के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि चावल में मुनाफा कम है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है और जब धान खरीदी केंद्र में किसान अपना धान लेकर जाता है, फिर वो चावल बनने तक लेकर दुकानदार के पास आने तक क्या मुनाफा, क्या डिस्काउंट, क्या नुकसान होता है, यही समझने के लिए हमारे साथ हैं एक दुकानदार केदार रामचंद्राकर जी। केदार राम जी, ये बताइए कि चावल जो है, वो चावल जो आप लेते हैं वो कितने रुपए किलो लेते हैं थोक व्यापारी से और फिर कितने रुपए किलो बेचते हैं और बीच में अंतर क्या होता है? जी, हम लोग क्या है सरना चावल लेते हैं, है ना, वो अपने को 20 रुपये 21 रुपये से पड़ती है, अपन 1-आध रुपये किलो मार्जिन लेके बेचते हैं। क्वालिटी के हिसाब से चावल के अलग अलग रेट हैं, लेकिन आम ग्राहकों के लिए चावल लेना भी जेब पर भारी पड़ता है। चावल में सर ऐसा है कि हम गरीब आदमी हैं, मैं तो चावल नहीं खाता हूँ। खंडा वाले जो टूटा ब्रोकन चावल है ना, वो मैं लेके जाता हूँ, वो भी निम्न क्वालिटी का। वो मुझे 25 किलो का एक कट्टा आता है, वो मिलता है 650, कहीं देता है, कहीं 700 रुपया में देता है। तो वही ले जाके खाते हैं। और चावल लेने की तो हम लोगों की हस्ती नहीं है, समझ लो, क्योंकि 40, 45, 50 रुपया किलो बिक रहा है और हम लोग तो नहीं लेते, वही टूटा हुआ चावल खंडा लेके खाते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि किसान ही नहीं, ग्राहक भी परेशान है। मुनाफे का सारा खेल ऐसे लोगों के हाथ में है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हैं कौन? तो हमारा फोकस गवर्नमेंट का अभी होना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, जो बीच में जो मिडिल लोग है, उसको कैसे, उसका जो मिडिल लेयर्स है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। जितना कम होगा आपका कंज्यूमर को उचित दाम में उसको मिलेगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आम मिडिल क्लास की खामोशी को कौन समझेगा, जिसकी आमदनी कम है और रोटी दाल जैसी चीजों में ही उसकी जेब हल्की हो जाती है।